वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 24 घंटे में भारी से अति भारी बारिश की संभावना। छत्तीसगढ़ में अब तक 459 मिलीमीटर हो चुकी है औसत वर्षा। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में अगले 24 घंटे में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। शुक्रवार को भी राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हुई है। राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के मुताबिक 1 जून 2022 से अब तक राज्य में 459 मिलीमीटर औसत बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम जिला, राजनांदगांव, रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर में भी भारी बारिश और वज्रपात होने की भी संभावना जताई गई है। भूपेश बघेल के आरोपों का रमन सिंह ने दिया जवाब। बोले, हेराफेरी साबित करके दिखाया, मैं संन्यास ले लूंगा। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लगाए गए आरोपों पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश जी जोर जोर से चिल्लाने से बात का डाइवर्ट करके आपके कोयला घोटाले, अवैध शराब की कमाई के पाप नहीं चिपकाएंगे। आपने मुझ पर और साथ ही मेरे परिवार पर जो भी झूठे आरोप लगाए हैं उसके 1 रुपये का हेराफेरी साबित करके दिखाए। मैं डॉक्टर रमन सिंह सार्वजनिक जीवन से संन्यास लूंगा, लेकिन आप भी तैयार रहिएगा। पुलिसकर्मी सहित 7 लोगों को बस ने कुचला है। वह की टक्कर से अनियंत्रित होकर चेकपोस्ट तोड़ती हुई दीवार से भिड़ी हेड कांस्टेबल की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद को साथी से बड़ी खबर। हादसे में पुलिसकर्मी और राजस्व कर्मचारी सहित 7 लोग घायल हो चुके हैं। हादसा खड़ी बस को रेत से भरी हैवी टक्कर मारते हुए चलते गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस अस्थायी चेकपोस्ट तोड़ती हुई पुलिसकर्मियों के टेंट में घुस गई और यहाँ पे आगे दीवार तक भिड़ गई। हादसे में घायल एक हेड कांस्टेबल की हालत गंभीर है। हादसा कोतवाली क्षेत्र नेशनल हाईवे पर हुआ है। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन आमंत्रित। सेनावृत्ति सैनिकों के बच्चों को मिलेगी सुविधा। सेनावृत्ति सैनिकों के बच्चे जो इस वर्ष व्यावसायिक पाठ्यक्रम में दाखिले ले चुके हैं या लेने वाले हैं, वे प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के पात्र होंगे। वे ऑनलाइन आवेदन www.sathi.ksv.gov.in वेबसाइट पर कर सकते हैं। दस्तावेजों की जाँच जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालय पर कर सकते हैं। कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक रायपुर, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार, गरियाबंद के आवेदक रायपुर कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। एमएसपी और SIOUG जैसे संस्थानों में से इन मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, वेटनरी, MBA, BBA, BCA और MCA के BA फाइन लेकर दाखिले लिए हैं। साथ ही 12वीं में 60% से अधिक अंक है, वे सभी प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के पात्र होंगे। सत्ता में सिंहासन ने डाली जय वीरू की दोस्ती में दरार। 2.5 साल की बाद से शुरू हुई खींचातान और बढ़ती गई दूरियां। छत्तीसगढ़ की सियासत में जय वीरू की जोड़ी के नाम से चढ़ती सीएम भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव के बीच अब दूरियां बढ़ गई है। 2.5 के मुख्यमंत्री का मामला, उसके बाद पंचायत विभाग से इस्तीफे ने कांग्रेस की अंदरूनी कलहन को सड़क पर ला दिया है। सत्ता, सिंहासन और सियासत का यह द्वंद्व अभी सुर्खियों पर है। विधानसभा से लेकर चौक चौराहों पर चर्चाएं हो रही है। मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। साथ ही कांग्रेस से कुछ ठीक होने का दावा करती है, लेकिन रायपुर से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक छत्तीसगढ़ की लड़ाई का मामला पहुंच चुका है। बदले राजनीतिक घटनाक्रम से जय वीरू की जोड़ी के बीच दरार पड़ती जा रही है। पोस्ट ऑफिस घोटाले की मास्टरमाइंड को स्टिकर नोटिस, 21 दिन लगातार थाने में हाजिरी देने का आदेश। बहुचर्चित पोस्ट ऑफिस घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने मास्टरमाइंड आकांक्षा पांडे को नोटिस जारी किया है। इसमें उसे 21 दिन लगातार थाने में जांच अधिकारी सामने उपस्थित रहने के साथ जांच में जुटी पुलिस का सहयोग देने का निर्देश दिया गया। बता दें कि आकांक्षा पांडे करीब 13 महीने से फरार है। पुलिस ने उन पर 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया हुआ है। इस मामले में पुलिस ने अभी तक यहाँ पे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुका है। पत्नी, बच्चों के सामने ग्रामीण को नक्सलियों ने मार डाला। मुखबिर का आरोप, घर के बाहर खड़ी पिकअप को भी फूंका।
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में माओवादियों ने एक बार फिर से कायराना करतूत को अंजाम दिया। साथ ही बीते दिन रात नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी गई। माओवादियों ने घर में घुसकर पत्नी और साथी बच्चों के सामने ग्रामीणों के डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। घर के सामने खड़ी पिकअप को भी आग लगा दी गई। हत्या के बाद नक्सलियों ने पर्चा छोड़ा, जिसमें पुलिस मुखबिर का आरोप लगाया गया। सूचना मिलने पर बीते दिन सुबह जवानों की एक टीम पर पहुंच चुकी है। करीब 1 दर्जन की संख्या में सशस्त्र नक्सलियों के गांव पहुंचने की जानकारी सामने आई है। मामला पोलपटली थाना क्षेत्र की है। बस्तर में जानलेवा हुआ डेंगू, मरीजों की संख्या 350 के पार, 4 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ के बस्तर में डेंगू जानलेवा साबित हो रहा है। पिछले 15 दिनों में डेंगू से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 2 मासूम बच्चों के साथ 2 वयस्क भी शामिल है। वहीं जिले में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 350 के पार पहुंच चुका है। साथ ही मलेरिया मरीजों की जो जिले में मिल रहे हैं। इधर बेकाबू डेंगू से निपटने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही कोशिशें नाकाम साबित हो रही है। जिले में पिछले 1 हफ्ते में 100 से ज्यादा डेंगू के केस सामने आ चुके हैं। डोंगरगढ़ दुष्कर्म कांड पर कैंडल मार्च, सड़कों पर उतरे लोग, छात्रों को दी श्रद्धांजलि। लोधी समाज ने कहा जल्द कार्रवाई नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में केंद्रीय स्कूल छात्रा के रेप और फिर हत्या के लोगों का गुस्सा फूट उठा है। छात्रों को न्याय दिलाने की मांग और दोषियों के खिलाफ गिरफ्तारी को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। साथ ही शुक्रवार को लोधी समाज के तमाम लोग थाने पर पहुंचे और मुख्यमंत्री और साथ ही राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। इसमें पहले गुरुवार शाम को महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाला, छात्र को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही कल भी शहर के तमाम स्कूलों पर छात्र छात्राओं द्वारा सड़क पर उतरकर न्याय की मांग की गई। आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक्सपायरी डेट वाला रेडी टू ईट पैकेट 1500 से ज़्यादा गर्भवती महिलाएं और बच्चों को खाना था। लोगों ने देखा तब खुला मामला। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में एक्सपायरी डेट वाले रेडी टू ईट पैकेट वितरण किए जा रहे थे। इस रेडी टू ईट सेवन ग्रामीणों की भर्ती में गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों को कराना था, लेकिन समय रहते एक्सपायरी डेट की जानकारी मिली, जिसके बाद वितरण बंद करवा दी गई है। कर्मचारी की हड़ताल पर बीजेपी विधानसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव। मिले बृजमोहन अग्रवाल बोले राज्य को लकवा मार जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर बीजेपी ने स्थगन प्रस्ताव को नोटिस दिया है। बीजेपी ने शुक्रवार की कार्यवाही रोककर कर्मचारी की हड़ताल सदन में चर्चा करने की मांग की। उनका कहना है कि 71 विभाग के कर्मचारी 5 दिन तक कलमबंद आंदोलन करेंगे। इससे राज्य के सभी सरकारी दफ्तर में काम प्रभावित होगा। दरअसल शुक्रवार को सदन की कार्यवाही के बीच विपक्षी पार्टी ने कर्मचारी की हड़ताल पर स्थगन प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि 25 से लेकर 29 जुलाई तक सभी कर्मचारी दफ्तर कलमबंद आंदोलन होगा। सदन में बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने स्थगन पर कहा कि 1 लाख कर्मचारी पूरे प्रदेश में हड़ताल करते हैं। सरकारी कर्मचारी सरकार के हाथ पैर होते हैं। अगर काम बंद होगा तो छत्तीसगढ़ को लकवा मार जाएगा। छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहारों की धूमधाम से मनाएगी भूपेश सरकार। गौठानों में किए जाएंगे ये कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ में पारंपरिक हरेली त्योहारों में धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल भी हरेली त्योहारों के दिन कई तरह के आयोजन किए जाएंगे। राज्य के गौठानों को सजाया जा रहा है। हरेली के दिन गौठानों में छत्तीसगढ़ी खेल गेड़ी के दौरान फुगड़ी, भौरा और रस्साकसी का आयोजन किया जाएगा। साथ ही गौठानों में छत्तीसगढ़ी व्यंजन की पूरी व्यवस्था होगी। इसके लिए गोधन न्याय मिशन प्रबंधक संचालक ने सभी कलेक्टरों और संभायुक्त को पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृति 27 जुलाई को होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ विधानसभा सरकार के खिलाफ विपक्ष में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा मंजूर कर लिया गया है। इसके लिए 27 जुलाई यानी मानसून सत्र के अंतिम दिन का समय तय किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर चर्चा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 16 मुर्गे की संदिग्ध मौत, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, सभी का हुआ पोस्टमार्टम। 16 मुर्गियों की मौत पर संदिग्ध मामला कांकेर के चारामा पुलिस के पास पहुंच चुका है। पीड़ित किसानों का आरोप है कि उनके मुर्गियों के जहर देकर मार डाला गया। अब कांकेर पुलिस ने इस मामले पर धारा 429 के तहत अपराध दर्ज करते हुए पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही टीआई के मुताबिक दीपक कुमार गर्मा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। 3 से 4 अलग अलग मुर्गे के मालिकों के मुर्गी की संदिग्ध मौत हो गई है। उन्हें है कि किसी ने जहरीला पदार्थ देकर उसे मार डाला। यही कारण है कि उसने न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस से मदद मांगी है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद सभी मुर्गियों की विधिक रूप से पोस्टमार्टम किया गया है, जिसकी रिपोर्ट अगले 1 या 2 दिनों में आने की उम्मीद है।
किसानों को समय पर खाद न मिलने और अघोषित बिजली कटौती पर भड़के भाजपाई सहकारी कार्यालय के सामने दिया धरना प्रदर्शन। कांग्रेस सरकार में किसानों को समय पर खाद न मिलने पर भाजपा किसान मोर्चा ने हल्ला बोला। प्रदेश के किसान और भाजपा ने प्रदेश व्यापी आंदोलन कर रहे हैं। रायपुर के दरोगा स्थित सहकारी समिति संस्था के बाहर किसान और बीजेपी नेताओं ने धरना प्रदर्शन दिया। 2 बेटियों के साथ नदी में कूदी मां, फिर खुद निकलकर घर आ गई। एक बच्ची का मिला शव, दूसरी की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2 दिन पहले लापता हुई सगी बहनों में एक का शव शुक्रवार को बरामद किया जा चुका है, जबकि दूसरी बच्ची की तलाश जारी है। दोनों बहनें बुधवार रात अपनी मानसिक रोगी मां के साथ सो रही थी। अगले दिन सुबह परिजन उठे तो दोनों बच्चे गायब थे। ग्रामीण और परिजनों की मदद से पूछताछ में महिला ने बताया कि वह खुदकुशी करने के लिए गई थी। नदी में कूदने के बाद डर गई तो घर आ गई। साथ ही घटना पाचपेड़ी थाना क्षेत्र की है। मिलावटी शराब का खेल फिर से शुरू। साथियों को कहां से मिली बोतलें, ढक्कन और स्टील? आबकारी विभाग में साठगांठ। अंबिकापुर जिले से बड़ी खबर। सरगुजा संभाग में एक बार फिर से मिलावटी शराब का खेल शुरू हो गया है। मिलावटी शराब और नकली शराब का गोरख धंधा शराब दुकान के संचालकों के द्वारा किया जा रहा था। बड़े ताज्जुब की बात यह है कि आबकारी विभाग के आला अधिकारियों की इसकी भनक तक नहीं थी। उनके नाक के नीचे लाखों रुपए की मिलावटी शराब और साथ ही नशीले पदार्थों को बेचा जा रहा था, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सड़क पर दिखे आवारा पशु तो मालिकों को हो सकती है जेल। बलरामपुर जिले से बड़ी खबर है। कलेक्टर विजय दयाराम की अध्यक्षता में संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभा कक्ष में जिला स्तरीय पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम तथा पशु कल्याण संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर नगरीय एवं ग्रामीण स्तर अधिनियमों का पालन एवं क्रियान्वयन का पालन हो सके, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए दिशा निर्देश पशु विभाग को दिया गया। कलेक्टर विजय दयाराम ने कहा कि नगरीय क्षेत्र में अधिकतर पशुपालक अपने पशुओं को खुले में छोड़ देते हैं, जिससे दुर्घटना और सड़क जाम की स्थिति हो जाती है। उन्हें ऐसे में पशुपालकों को पहले समझाइश दे, दूसरी बार पशु पकड़ने पर 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। छत्तीसगढ़ में एफजीआर पोर्टल लॉन्च। फसल बीमा के लिए अब किसानों को नहीं लगाना होगा दफ्तरों का चक्कर। छत्तीसगढ़ में 21 जुलाई यानी बुधवार को किसान शिकायत निवारण पोर्टल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया। इसके जरिए अब भारत सरकार के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल के संबंध पर किसानों की शिकायतों की ऑनलाइन सुनवाई होगी, फिर उसका निदान किया जाएगा। शिकायतों के निदान में इस पोर्टल की उपयोगिता मूल्यांकन के बाद यह देश के सभी राज्यों पर लागू किया जाएगा। इस पोर्टल से शुरू होने से अब तक किसानों को फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए किसी कार्यालय या अधिकारियों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही लिखित में भी आवेदन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान टोल फ्री नंबर 1444 पर कॉल अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसका निदान तत्काल मिल जाएगा। किसान अपनी शिकायतों के निदान की जानकारी भी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का शिक्षा में एक और नवाचार। शालाओं में उपलब्ध संसाधनों का हो अधिकतम उपयोग कराने का हो रहा है प्रयास। स्कूली बच्चे अब आसपास की स्कूल में उपलब्ध प्रयोगशाला, खेल के मैदान में जिम, उपकरणों, पाठ्यक्रम सामग्री को खेल शिक्षकों के अनुभव का लाभ ले सकेंगे। इस संबंध पर समग्र शिक्षक पर संचालक नरेंद्र दुग्गा ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर शालाओं में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों का बच्चों के हित में अधिकतम एवं बेहतर उपयोग करने के लिए कहा गया। सभी जिला अधिकारियों को राज्य स्तरीय निरीक्षण करने से पहले 100% शालाओं में इसे लागू करने को कहा गया। अग्निपथ विरोध के दौरान रेलवे को हुआ 259 करोड़ 44 लाख रुपए का नुकसान। 2000 ट्रेनें रही प्रभावित। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को संसद में चल रहे मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा को बताया कि केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन के दौरान भारतीय रेलवे को अपनी संपत्ति के नुकसान का कारण 259 करोड़ 44 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उच्च सदन में एक लिखित उत्तर में वैष्णव ने कहा कि अग्निपथ योजना के कारण रद्द की गई सभी प्रभावित ट्रेनें सेवाओं को बहाल कर दिया गया। दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम नॉन स्टॉप बड़ी खबरें।